राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। सौर मंडल में नवग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध ग्रह। ये सबसे छोटे ग्रह होने की वजह से इन्हें नवग्रहों में राजकुमार का दर्जा भी प्राप्त है। तो आज हम बात करेंगे कन्या राशि कि कन्या राशि के अपने स्वामी बनते हैं बुध ग्रह। इनके पास व्यापार, वाणी, बुद्धि, ज्ञान का आधिपत्य है। जीवन में खुशी का अनुभव दिलाने वाले यही ग्रह हैं। बुध का एक बहुत बड़ा उलटफेर का समय प्रारंभ हो चुका है। ये समय शुरू हो चुका है 5 अगस्त से पूरे 10 अक्टूबर तक ये रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी बुध का 4 घरों पर इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। देखने में तो ये छोटे हैं पर हैं बहुत काम के। देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। जहाँ बड़े बड़े भाले तलवार काम नहीं आते, वहाँ एक छोटी सी सुई काम आ जाती। तो वही सुई है ये हमारे बुध ग्रह। चलिए जानते हैं इनका क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। अभी तक आपने बड़े बड़े ग्रहों को देखा, गुरु बृहस्पति को देखा, मंगल को देखा, सूर्य को देखा, राहु, शनि, सबको देखा, लेकिन आपको अभी तक ऐसा कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला जिससे कि आपका कोई कार्य सिद्ध हुआ हो। अब एक बार इस बुध पर विश्वास कीजिए। आपके अपनी राशि के स्वामी हैं और बुध हैं। इस गोचर में हो सकता है आपका काम बन जाए। कहते हैं कि जब अपनी ही राशि का स्वामी उच्च हो जाए तो वो अच्छे रिजल्ट दे जाता है। वह डेट होगी 5 अगस्त से लेके 10 अक्टूबर तक। ये पूरा गोचर है बुध का। इस पीरियड में समय में कितनी बार ये वक्री मार्गी होंगे, चलिए आपको डेट वाइज बताती हूँ, जिससे आप जान पाएंगे कि किस गोचर में आपको कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना है, किससे सावधानी बरतनी है, जिससे आपको बुध का शुभ परिणाम मिल सके या सफलता हमारे सामने बहुत ज़्यादा मजबूती से निकल कर के आ सके। तो चलिए सबसे पहली अवस्था आएगी जो कि शुरू हो चुकी है 5 अगस्त से 22 अगस्त तक चलेगी, जिस समय ये बुध आपके 12वें घर में बैठे हैं। यहीं पर ये वक्री अवस्था में आ जाएंगे। सूर्य का ये घर है, अब 12वें घर पर वक्री हो रहे हैं, अर्थात इस बुध के अंदर आ जाएगा चेष्टा बल। काफी बल की वृद्धि हो जाएगी। चेष्टा बल अर्थात अत्यधिक प्रयास करना, कोशिश करना, ध्यान लगाना। ठीक वैसे ही आपको कोशिश, प्रयास, चेष्टा लगाना है। 12वां घर क्या होता है? 12वां घर होता है आपके खर्चों का, व्यय का, मतलब कि इस पर आपके खर्च और व्यय ज्यादा हो रहे हैं, एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो आपको नियंत्रण करना। देखिए, नियंत्रण करना अलग बात है, ध्यान केंद्रित करना अलग बात होती है। तो आपको कहाँ ध्यान केंद्रित करना? आपको करना है कि मेरा धन कहाँ जा रहा है। इस प्रकार आपको अपना प्रयास करना होगा, ध्यान लगाना होगा, अपनी चेष्टा बल आपको लगाने की आवश्यकता है। 12वां घर आपके, अभी मैंने बताया ना, 12वां घर आपके खर्चों का, व्यय का और हॉस्पिटल संबंधी खर्चों का होता है। तो आपको ध्यान देना होगा ऐसा क्या कारण बन रहा है कि मेरा और मेरी फैमिली का कि हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान को ईश्वर में लगाने की चेष्टा करते हैं, तो आपका बुध आपको अच्छे रिजल्ट देगा। ध्यान से समझिए कि बुध का संबंध सीधा हमारा बुद्धिमत्ता से, माइंड से होता है। यदि एक छोटा सा डिसीजन भी हम यदि सही ले रहे हैं तो सफलता के श्रेष्ठ मुकाम तक पहुंच जाते हैं, और एक छोटा सा डिसीजन भी अगर हमारा गलत हो जाए तो हम कई प्रकार की मुश्किलों में घिर जाते हैं। और ये बुध का चेष्टा बल में वृद्धि होना, अर्थात हम अपने काम काज, अपने कर्म क्षेत्र में हमको चेष्टा, प्रयास लगाने की जरूरत हो सकती है। देखिए, दूसरी अवस्था आएगी आपकी 22 अगस्त से 28 अगस्त तक। इस समय पर यही बुध एक घर पीछे चले जाएंगे, यानी ये वक्र अवस्था में रहेंगे। ये आपको एकादश भाव, 11th हाउस का भी रिजल्ट देंगे। माना जाता है जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो वक्र ग्रह में वह एक घर पीछे का रिजल्ट भी देता है। तो ये 11th हाउस पर वक्री होंगी तो आपके 10th हाउस का रिजल्ट भी आपको ये देंगे। और 10th हाउस हमारा क्या है? हमारा कार्य क्षेत्र, हमारा कर्म क्षेत्र है। तो ये कार्य क्षेत्र को लेकर भी बहुत अनुकूल स्थिति हो गई। इस समय बुध स्वयं इनकम भाव पर रहेंगे और साथ ही 10th हाउस का भी फल देंगे। कार्य क्षेत्र में एक नई प्रतिष्ठा, नई जागृति की आपको प्राप्ति हो सकती है। कोई काम आपका नहीं बन रहा था तो अब इस दौरान बन सकता है।
आप कोई ऑनलाइन संबंधी कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट टाइम है, क्योंकि बुध मरकरी स्वयं ऑनलाइन वर्क को ही भी रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी संचार का क्षेत्र है, बिना बुध के वो कार्य संभव या संचालित नहीं हो सकता। आजकल तो मोबाइल कंप्यूटर है, लेकिन पहले चिट्ठी पत्र व्यवहार सब बुध के अंतर्गत आता था। ऐसा कोई डिसीजन जो आपका पेंडिंग था वो इस दौरान आपको सुनने को मिल सकता है कि आपका काम वो बन गया। तीसरी अवस्था आएगी 28 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक। तो इस डेट में इस समय बुध फिर से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और मार्गी अवस्था में आकर ये 4 सितंबर तक कर्क में ही रहेंगे, यानी आपके 11th हाउस में ही मार्गी हो जाएंगे। अब आपके कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र पर इनका प्रभाव नहीं रहेगा। अब आपके लाभ भाव और इनकम भाव पर इनका प्रभाव रहेगा। जब आपके राशि के स्वामी इनकम भाव पर जाते हैं तो बेहतर लाभ दिला जाते हैं। मतलब कि आपने कोई कार्य किया, उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा था, तो अब आपको उसका लाभ मिलेगा, जो आपकी राशि के स्वामी अब आपको दिलवाएंगे। और ये बुध 4 सितंबर तक कोई इनकम का सोर्स बनवा सकते हैं। आपकी कोई इच्छा कामना की पूर्ति भी कर सकते हैं। बड़े भाई से या आसपास के लोगों से जिनसे आप मिलते जुलते हैं, हमारा कम्युनिकेशन बनता है, तो उनसे हमें लाभ की प्राप्ति भी इस समय हो सकती है। बुध क्या है? हमारे कम्युनिकेशन, हमारे आचार आदान प्रदान की जब वाणी से ही तो हम लोगों को, दूसरों को प्रभावित करते हैं। और जब बुध हमारा अच्छे रिजल्ट देगा तो जो आसपास है या जिस हम खास व्यक्ति से मिलेंगे तो हो सकता है हमारी वाणी के द्वारा उन पर प्रभाव पड़े, हमारा काम बन जाए। तो ये वो स्थिति आपकी आएगी। तो आपके लिए इस दौरान बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके इनकम भाव पर रहेंगे। चौथी अवस्था आती है 4 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक। तो बुध फिर से अपनी मार्गी अवस्था पर आ जाएंगे। मार्गी अवस्था में आकर ये एक घर आगे आ जाएंगे आपके, अर्थात ये फिर से सिंह राशि में ट्रांजिट करेंगे, जहां पर ये अभी इस दौरान अभी गोचर कर रहे हैं। जब ये 12वें घर में फिर से गोचर करेंगे तो विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस टाइम आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके अपने राशि के स्वामी, लगन के स्वामी 12th घर में। लेकिन यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये टाइम उपयुक्त है। मेडिसिन लगाने की ज़्यादा आवश्यकता है इस टाइम। ईश्वर प्राप्ति मिलन के लिए बेहतरीन समय है। बिजनेस में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो भी उसके लिए ये बेहतरीन समय है। विदेशों से जुड़ा हुआ कोई काम है, करना चाहते हैं तो इस समय उपयुक्त है। वैसे भी 12वां घर हमारे विदेश से संबंधित कामों को करवाता है और ये हमें अच्छे रिजल्ट देता है। इसलिए यदि कभी भी विदेश जाने का योग है तो वो 12वें घर से जरूर देखा जाता है। ये सब डिपार्टमेंट बुध के पास होते हैं 28 तारीख से 4 सितंबर तक। उसके बाद भी लगातार ये ठीक 23 सितंबर तक ये डिपार्टमेंट बुध के पास ही रहेगा। इन सब कार्यों के लिए ये समय आपके लिए उपयुक्त है। 5वीं अवस्था आएगी 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक की का ये टाइम पीरियड रहेगा। तो इस टाइम पर बुध स्वयं आपके घर पर रहेंगे, यानी कन्या राशि पर ही यह प्रवेश करेंगे। और आपके अपने राशि के स्वामी जो कि 6 नंबर की राशि कन्या राशि है, और यही बुध उच्च के माने जाते हैं। और इस समय कुछ बेस्ट रिजल्ट, अच्छे परिणाम निकल के सामने आ सकते हैं। लगन के स्वामी लगन में आए, बहुत से कार्य बनेंगे आपके। इनकी दृष्टि 7th हाउस पर भी पड़ेगी। सप्तम पर दृष्टि पड़ने से व्यापार में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये हमारे पार्टनर का भी होता है, लाइफ पार्टनर का भी होता है, वैवाहिक जीवन का भी। तो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा। व्यापार में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उस दौरान आप क्या देखेंगे? आपकी वाणी में मधुरता, प्रसन्नता का भाव रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल इस दौरान आपका बहुत हाई हो जाएगा। इसमें आपके बहुत बढ़ोतरी होगी कॉन्फिडेंस लेवल। स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम चल रही थी पीछे, तो ये इस समय खत्म होगी। बुध का संबंध हमारे 10th हाउस से भी बनेगा। इस दौरान आपको जॉब में उन्नति, तरक्की, प्रमोशन के योग बन रहे हैं। आपको अपने काम का प्रतिफल, रिजल्ट मिलेगा या आपको इसका श्रेय मिलेगा। ओवरऑल बुध का जो कॉम्बिनेशन है कन्या राशि के लिए, जो योग है, रिजल्ट है, वो पॉजिटिव होने वाला है। कहाँ आपको ध्यान रखना है, और उसका ध्यान आप रखिएगा भी। आपके स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ बताया गया आप उसका ध्यान रखिएगा।
तो बुध से अच्छे रिजल्ट इस दौरान आपको मिल सकते हैं। और आप कैसे इस बुध के अच्छे रिजल्ट इस दौरान पा सकते हैं, इसके लिए आप थोड़े से उपाय भी कीजिएगा। जहाँ जहाँ ये थोड़ा थोड़ा माइनस आ रहा है, जब आप इसके उपाय करेंगे तो ये आपको बेहतरीन रिजल्ट प्रदान करेगा। तो चलिए देखिए, सावन का महीना चल रहा है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको चेष्टा लगाने की ज़रूरत है, अपना प्रयास करने की ज़रूरत है, उस काम पर आपको बल लगाने की आवश्यकता है। तो इस टाइम आपको क्या करना है, सावन के महीने में अगर कहीं आपको किन्नर मिल जाए, बहुत बेहतरीन श्रृंगार का सामान या हरे रंग की चुन्नी, कोई सूट या साड़ी आप किन्नरों को दें। किन्नरों का बुध से सबसे ज़्यादा संबंध होता है। या आपको दिख जाए कुछ नहीं दे पाया तो उन्हें कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है। और आप इस दौरान आपकी राशि के स्वामी हैं और आपको इसका बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए क्या चाहिए, इस टाइम इनकी थोड़ी सी आराधना करनी चाहिए, गणेश वंदना करें, इनके 12 नाम का जाप ज़रूर करें जो कि गणपति के लिए विशेष फलदायक है। आपको क्या करना है, सुमुख च कदंत कपिलो गज कणका लंबो दरस विक्टो विघ्ननाशक विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भाल चंद्र गजानन, इसको सुने या पढ़े, बहुत लाभ होगा। निश्चय मानिए, भाग्य उन्नति होगी, कर्म क्षेत्र में आपको सफलता दोनों ही प्राप्त होगी। और वैसे भी इस दौरान बुध का कनेक्शन आपके कर्म क्षेत्र से भी है, तो इनकी वंदना कीजिए और फिर देखिए बुध आपको कितना अच्छा रिजल्ट देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, जो आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।